दूर हट जाओ टिल्लू कौवे, मुझे पता चल गया है तुम मेरे बेटे से अनाज छीन कर खाते हो। आज के बाद तुम मेरे बेटे के पास नजर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। सोनी चिड़िया, मैंने तो कभी सोनू चिड़ी से अनाज छीन कर नहीं खाया, ये तो खुद ही मुझे अनाज देता है। झूठे, ये झूठ बोल रहा है। मम्मा, इसने कल मेरे फल छीन लिए थे और मैं रोता भी रहा था, फिर भी इसने मुझे फल नहीं खाने दिए। टिल्लू कौवे, मुझे सब पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे से कभी भी कुछ भी छीन कर खा लेते हो। अब तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी मेरी नज़र के सामने नहीं आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिल्लू कौवा रोते हुए अपने पापा कालू कौवे के पास जाता है। पापा, कल मैंने सोनू चिड़े का सेब खा लिया। सोनी चिड़िया और सोनू चिड़े ने मुझे बहुत डांटा और मेरी खूब बेइज्जती की। हमें उसका बदला लेना होगा। सोनी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे टिल्लू कौवे को डांटे। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। पापा, मेरी बेइज्जती का बदला जरूर ले, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। टिल्लू मेरे बेटे, तुम परेशान ना हो, खाना तुम खाओगे। इस सोनी चिड़िया का बंदोबस्त मैं करता हूँ। पापा, जरा मुझे भी बताएं कि आप क्या करने वाले हैं और इस सोनी चिड़िया से बदला कैसे लेंगे। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और पहले तुम मुझे ये बताओ, मिट्ठू तोते के खेत की मजे मजे वाली मकई खानी है क्या? मिट्ठू तोते के खेत की मकई? उसकी मकई तो बहुत मजे की होती है और वो तो अपने मकई किसी को भी नहीं खाने देता। आप मुझे वो मकई कैसे खिलाएंगे? तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए मिट्ठू तोते के खेत से मकई लाता हूँ और साथ में सोनी चिड़िया को सबक भी सिखाता हूँ। इसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास जाता है। आखिर एक सेब ही तो खाया था मेरे बेटे ने और तुमने मेरे बेटे को इतना डांटा। वो रोता हुआ मेरे पास आया। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे चाचा जी के यहाँ सेब के बाग हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ से सेब ला सकती हो। क्या? सेब के बाग? वो भी तुम्हारे चाचा जी के? कितना झूठ बोलते हो कालू कौवे। एक तो तुम इतने आलसी हो और तुम्हारे चाचा कितने आलसी होंगे, वो तो सेब के बाग लगा ही नहीं सकते। मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं। अरे नहीं नहीं सोनी चिड़िया, मैं क्यों झूठ बोलने लगा। मेरे चाचा जी के यहाँ सचमुच के सेब के बाग हैं, तुम चाहो तो चल के देख सकती हो। सोनी चिड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। थोड़ी देर बाद वो मिट्ठू तोते के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो मिट्ठू तोते का खेत है। यहाँ तो मुझे कोई सेब नजर नहीं आ रहा, यहाँ हर तरफ मकई ही मकई है। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये मिट्ठू तोते का खेत है। मेरे चाचा जी का खेत तो अभी और आगे है। यहाँ ना मुझे प्यास लगी है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। अब तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं ज़रा पास की नदी से पानी पी कर आता हूँ। मिट्ठू तोते, गजब हो गया, सोनी चिड़िया तुम्हारे खेत के पास बैठी है। मैं तो अपने घर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि सोनी चिड़िया तुम्हारे खेत से मकई चुरा रही है। तुम जल्दी जाओ, उसको अपने खेत से भगा दो। कालू कौवे की बात सुनकर मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी से अपने खेत में पहुंचा। सोनी चिड़िया, तुमने क्या किया? तुमने मेरे खेत से इतनी ढेर सारी मकई चुरा ली। अरे नहीं मिट्ठू तोते, मैंने कहाँ तुम्हारी मकई चुराई, मैं तो अभी अभी यहाँ आकर बैठी हूँ। झूठ क्यों बोलती हो सोनी चिड़िया? अगर तुमने मेरी मकई नहीं चुराई तो आखिर इतनी गर्मी में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो कालू कौवे के साथ उसके चाचा के सेब के बाग में जा रही थी और कालू कौवे ने मुझे यहाँ बैठने को कहा। यहाँ पास की नदी में पानी पीने गया है और यहाँ आता ही होगा। तुम चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो। तुम्हारे झूठ के तो हद हो गई सोनी चिड़िया, तुम झूठ पे झूठ बोल रही हो। कालू कौवा तो अपने घर जा रहा था, उसने तुम्हें मकई चुराते देख लिया और उसने मुझे बता दिया।
मिट्ठू तोते, तुम ये क्या कह रहे हो? कालू कौवा तो मेरे साथ यहाँ आया था और यहाँ पास की नदी से पानी पीने गया है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सोने चिड़िया, तुम सीधे सीधे मेरी मकई वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से कर दूंगा। फिर वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुना देंगे। तुम्हें शिकायत करनी है तो तुम कर दो, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी मकई नहीं चुराई। मिट्ठू तोता जंगल के राजा कबूतर के पास पहुंच जाता है और उनको सारी बात बता देता है। उल्लू वजीर, तुम जल्दी से सोनी चिड़िया और कालू कौवे को मेरे दरबार में हाजिर करो। पता तो चले आखिरकार मिट्ठू तोते की मकई किसने चुराई है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे और सोनी चिड़िया को दरबार में हाजिर किया जाता है। कालू कौवे और सोनी चिड़िया, तुम मुझे अपने मुंह से बता दो कि मिट्ठू तोते की मकई किसने चुराई है, नहीं तो मैं तुम दोनों को कैद खाने में कैद कर दूंगा। मैंने मिट्ठू तोते की मकई नहीं चुराई, मैं तो कालू कौवे के साथ उसके चाचा के सेब के बाग में जा रही थी। उसने मुझे कहा कि इसके चाचा का सेब का बाग है और वो मुझे सेब देंगे, इसलिए मैं उसके साथ गई थी। कालू कौवा मुझे मिट्ठू तोते के खेत में बिठा के पास की नदी से पानी पीने चला गया और इतने में मिट्ठू तोता यहाँ खेत में आ गया और उसने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। झूठ बोल रही है, मेरे चाचा का कोई सेब का बाग नहीं और मैं चिड़िया के साथ नहीं गया। राजा जी, आप चाहे तो चीकू चिड़े से पूछ ले, मैं तो सारा दिन इसके साथ नदी पर बैठा रहा था और जब मैं घर जाने लगा मैंने तभी रास्ते में देखा कि सोनी चिड़िया तोते के मकई के खेत में से मकई चुरा रही थी और फिर मैंने ये सब तोते को जाके बता दिया। चीकू चिड़े, अब तुम ही बताओ कि ये कालू कौवा सच बोल रहा है या झूठ? जंगल के राजा, ये कालू कौवा तो सारा दिन मेरे साथ नदी पर था, ये चिड़िया झूठ बोल रही है, इसने ही मिट्ठू तोते की मकई चुराई होगी, इसको कड़ी से कड़ी सजा सुना दे। जंगल के राजा कबूतर चिड़िया को कैद खाने में कैद करने की सजा सुनाते हैं और चिड़िया को कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। बात तो 10 दानों की हुई थी कालू कौवे, पर मैं तुमसे 20 दाने लूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा राज छुपाया है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, मैं तुम्हें 10 दानों से एक भी दाना ज़्यादा नहीं दूंगा। अब तुम 20 दाने मांग रहे हो, मैं तुम्हें इतने दाने हरगिज़ नहीं दूंगा। सोच लो कालू कौवे, मुझे तुम्हारे सारे राज का पता है। अगर मैंने ये बात जंगल के राजा को बता दी तो तुम्हें कैद हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे मकई के दाने दे दो, वरना ये बात जंगल के राजा को बता दूंगा कि तुमने मुझसे चिड़िया के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई है। ठीक है, तुम इतने नाराज़ क्यों होते हो? मैं तुम्हें 20 दाने दे दूंगा, पर इस राज को राज ही रखना, ये बात किसी को नहीं बताना। माँ, ये आपको किसने यहाँ कैद कर दिया है? माँ, जंगल के सब परिंदे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ चोर है। माँ, आपने चोरी क्यों की है? बेटा, जब हम बहुत गरीब थे मैंने तब भी चोरी नहीं की थी और अब तो हमें खाने के लिए अच्छा भोजन भी मिलता रहता है, तो मैं चोरी क्यों करूँगी? तो फिर राजा ने आपको चोरी करने की सज़ा क्यों सुनाई और यहाँ कैद क्यों किया? सोनू बेटा, मुझे तो लगता है ये सब कालू कौवे ने किया है। कल हमने टिल्लू कौवे को डांटा था, उसका बदला लेने के लिए शायद मुझे इस चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया है। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कालू कौवे की असलियत सबके सामने लाऊंगा कि चोरी कालू कौवे ने की है और मेरी माँ बेकसूर है। सोनू चिड़ा अपनी माँ से मिलने के बाद राजा से बात करने के लिए राजा के पास जाता है। जंगल के राजा जी, मेरी माँ को छोड़ दें, मेरी माँ ने कोई चोरी नहीं की, मेरी माँ बेकसूर है। सोनू चिड़े, तुम्हारी माँ ने चोरी की है और कालू कौवे ने अपनी आंखों से देखा है और चिड़े ने भी गवाही दी है, इसलिए तुम्हारी माँ को कैद किया गया है। जंगल के राजा, मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरी माँ चोर नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ चलें
और अपनी आंखों से देखें। अच्छा चिड़े, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर तुम ये साबित नहीं कर सके तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ कैद खाने में कैद कर दूंगा। सोनू चिड़ा राजा कबूतर को अपने साथ लेकर टिल्लू के पास पहुंचता है और सोनू चिड़ा राजा से कहता है कि आप यहीं पास में कहीं छुप जाएं। टिल्लू कौवे कहाँ गए? मैंने तो सुना तुम बहुत गरीब हो गए हो, तुम्हारे पास तो खाने को कुछ नहीं है, तुम अक्सर दूसरे परिंदों का भोजन छीन कर खाते हो। मुझे तो शर्म आती है तुमसे बात करते हुए। तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो, मेरे घर तो इतना भोजन पड़ा हुआ है कि इतना भोजन जंगल में किसी के पास नहीं होगा। झूठ 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 बोलते हो तुम। टिल्लू कौवे, तुम्हारे पास बिल्कुल भी भोजन नहीं है। अगर तुम्हारे पास भोजन होता तो तुम दूसरों का भोजन क्यों छीनते? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा भोजन है। टिल्लू कौवा सोनू चिड़े को सारी मकई दिखा देता है जो कालू कौवे ने मिट्ठू तोते के खेत से चुराई थी, और राजा कबूतर सारी मकई देख लेते हैं। इसके बाद राजा कबूतर कालू कौवे को चोरी के इल्ज़ाम में कैद खाने में कैद कर देते हैं और सोनी चिड़िया बेकसूर होती है, उसको रिहाई मिल जाती है। सोनी चिड़िया, तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है, इसने कालू कौवे की असलियत दिखा दी। मैं तो इस सोनू चिड़े को अपने दरबार में मंत्री बनाऊंगा। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।